दोस्तों अज असी उस फंक्शन की इवेंट कंटेंट की गल कर रहे हैं जिहड़ा एक अलग तौर पर है। अविनाश राय खन्ना जिहड़े भाजपा के पूर्व सांसद, ये पूरा सियासत के नाल नाल एक अलग काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग अज की मसरूफियत भरी जिंदगी के विच अपने मकाम तो कभी भी हट के दूसरा काम नहीं करते, पर अविनाश राय खन्ना एक इहो जी शख्सियत ने जिन्होंने सियासत के नाल नाल वखरे जिहड़े समाज की गल, जनहित की गल, लोगों की गल, बच्चों की गल, आवाम की गल वो करके एक बड़े इशूज लेके करते हैं। तो एक उन्होंने पिछले काफ़ी समय तो शुरू किया है सांभ लो मापे रब तां मिल जू आपे। इसे कंटेंट के तहत वक्-वक् थावां ते इवेंट करवाते हैं। तो अज उन्होंने हुशियारपुर एक निजी स्कूल के इवेंट करवाया जिहदे मुख मेहमान वजों जस्टिस जिहड़े सेवा मुक्त जस्टिस ने हरिपाल जी वो इत्थे मुख मेहमान वजों आए हैं। तो नाल ही नाल हरियाणा के लोकायुक्त ने तो असीं उन्हां दे नाल गल करांगे उन्होंने खन्ना जी वालों आयोजित समागम एक किहो जिहा लग्या और इहनूं किस तरह लगे। जज साहब तुहाडा स्वागत। धन्यवाद सर अज तुसीं इस समागम दे विच आए हो, सांभ लो मापे रब तां मिल जू आपे, इस समागम को किस तरह तुसीं लै रहे हो कि मैं इस को बहुत अच्छी मुहिम समझता हूँ कि अगर आज हम अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देंगे कि वो बच्चे बड़े होके हमें बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमें मदद करे, तो उसके लिए सांभ लो मापे रब मिल जो आपे, मुझे लगता है इससे बेहतरीन कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। जी जी कंटिन्यू प्लीज। जी दूसरे मैंने तो अपने जीवन में पहली बार इस तरह का जो गोष्ठी है देखी है, और वो भी इस लेवल पे जहाँ इतने बड़े स्कूल में, जो कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है, बच्चों की संख्या बहुत है। अगर हम इस तरह का मुहिम दूसरे स्कूल में, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी इस तरह की गोष्ठी रखेंगे तो वाजिब है कि हमें उन बच्चों को इस तरह के संस्कार दे पाएंगे कि वो अपने बुजुर्गों की किसी स्टेज पे जब ज़रूरत हो तो बुढ़ापे में सेवा करें। अब देखिए, शायद हम इस कदर पे आ गए हैं कि पार्लियामेंट को 2007 में एक एक्ट पास करना पड़ा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जी। उसका जो मेन बैकग्राउंड थी वो यही थी कि बुजुर्ग जो थे वो उनको गौर नहीं फरमाई जा रही थी और वो बेचारे घर घर भटकना उनका एक मजबूरी हो गई थी। इसलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसके तहत अब कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों से जिस तरह की ज़िंदगी जो कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये तीन मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो वो एक ट्रिब्यूनल में जा सकता है, दरख्वास्त दे सकता है। उसके बाद उसमें अगर वो मेंटेनेंस या केयर नहीं करते हैं तो सज़ा का प्रावधान भी है जी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समाज में कि भाई इससे पहले कि बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को कोर्ट कचहरी का धक्के खाने पड़े सिर्फ इसलिए कि उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, उनको रोज़मर्रा की चीज़ें उपलब्ध नहीं है और फिर कोर्ट में जाए तो उसे खटास भी होगी और वो संस्कार अच्छे नहीं जाएंगे। सर अपने मंच संबोधन में यहाँ से इस गुफ्तगू से पहले मंच संबोधन में आपने बोला था, जैसे आपने बताया कि अपने एक लॉ भी बना हुआ है, लॉ के तहत भी है। अभी एक हम दूसरी बात करें तो जैसे हमारे बच्चे इस रिश्ते से दूर जा रहे हैं, इनको समझाने के लिए इनको साथ, जैसे खन्ना जी ने बोला, आपने भी बोला, इनको एक टाइम में डे में मील करना चाहिए या लंच करना चाहिए या ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जो भी बच्चों ऐसी जो सोच है, ऐसी सोच की धारणा है, इसके लिए हमें सोशल। एक तो मैं आपको ये कहूँगा, ये जो जिस तरह की नौबत है वो शहरों में ज़्यादा है बनस्बत गाँव के। गाँव में फिर भी थोड़ा सा एक सोशल बंधन है, एक समाज का थोड़ा बंधन रहता है, कोई लिहाज भी होती है और उसमें बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। लेकिन शहर में जो सबसे जो मेन रीजन है वो न्यूक्लियर फैमिली सेटअप है। ज्वाइंट फैमिली में बहुत सी बातें होती थी, समाज का दबाव होता था, इकट्ठे होते थे, कुछ एक बातें ढकी जाती थी और वो आखिर तक माँ बाप की सेवा करना एक मजबूरी भी होता था, करनी भी पड़ती थी, करनी चाहिए भी थी। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली मेरे हिसाब से एक रीजन हो सकता है जिसमें जो बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में शायद वो इस तरह का वो समझते हैं कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना बोझ है, जो कि गलत है। सर अक्सर देखा जाता है बच्चों में बहुत सी बातें हैं, जैसे आपने अभी मैं बात इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में, यू आर सीनियर,
अपनी मदर और फादर के बारे में बताइए, कैसे परिवार में थे और आप जस्टिस सेवा मुक्त में आपकी फैमिली में अच्छे संस्कार हैं, संस्कारों की बात करें तो थोड़ा उसको जरूर हमारे दर्शकों को। मैंने दिखाया, मैंने एक बड़ा उदाहरण दिया कि जी। हमें संस्कार अपने माँ बाप से इसलिए मिले कि उनके जीते जी जी। उन्होंने अपनी देवर की ताउम्र सेवा की, जी। जो कि बचपन से मेरे जो चाचा थे वो बचपन से मेंटली रिटार्डेड थे। उनको ये नहीं पता था कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। और वो जब मेरी माँ या मेरे पिताजी उनकी सेवा करते थे तो वो संस्कार हमें मिले उनके जीते जी। और जो हमने देखा कि अगर वो अपनी सेवा अपने देवर की सेवा कर सकती है या अपने मेरे भाई की सेवा कर सकते, तो हम तो बेटे हैं उनके, हम तो वो तो माँ बाप की सेवा हम नहीं करेगा तो करेगा कौन। सर अभी हमें ये जैसे हम लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छे सब्जेक्ट देते हैं, जैसे फिजिकल का, मैथ का, इंग्लिश का, एक ऐसा आपका जो सजेशन या आपका कोई ऐसी लग रही है सोच रही है एक सब्जेक्ट होना हाँ, चाहिए मैं कोई मैं मौजूदा समय को हाँ, देखते हुए? मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे अब बहुत पुरानी बात नहीं है, अब नए टाइम में अब योगा का एक सब्जेक्ट आ गया है। जी। हर स्कूल में, कॉलेज में प्रयत्न हो रहे हैं कि भाई योगा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मेरा तो सुझाव ये है कि अगर योगा का सब्जेक्ट भी हो सकता है तो क्यों ना एक संस्कार से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, जिससे बच्चों को इस तरह के संस्कार मिलें, वो अपने माँ बाप की सेवा करें। और मेरा बहुत अनुभव है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिसने माँ बाप की सेवा की है उसको फल तुरंत और बहुत अच्छे मिले हैं। सर लास्ट में आप इस कंटेंट को लेके शाम लोग आपने राबता मिल जो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? हम मेरी तरफ से तो यही मैसेज होगा कि बच्चों को अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था जी। कि माँ बाप साक्षात प्रभु के रूप हैं। अगर आप माँ बाप की सेवा करते हो तो समझो आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। जी। तो मेरा ये सुझाव है कि भाई उनको अपनी बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और हमें ये चाहिए कि भाई बजाय ओल्ड एज होम के हम वो पैसा स्कूल में लगाएं, अस्पताल में लगाएं, लेकिन ओल्ड एज में, और मोस्टली वो लोग मैंने जाते देखे हुए हैं ओल्ड एज होम में जो आर्थिक रूप से बहुत कंफर्टेबल हैं, उनके परिवार ज़्यादा देखे हैं ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम हम अपनी बात को थोड़ा सा विराम दिया था, उसमें बाद में ओल्ड एज होम की बात करें, आपने वहाँ पे भी संबोधन में बताया ओल्ड एज होम भी हमारे पैसे पहले तो लोगों को मालूम ही नहीं था, देहात क्षेत्र में तो लोगों को मालूम ही था ओल्ड एज होम क्या होता है। तो भी जो इसमें भी प्रभाव बढ़ रहा है, जो हमारे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को, नौजवानों को माँ बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की, सब कुछ किया, और वो अपनी ड्यूटी को मद्देनजर मसरूफियत देख के अपने बच्चों को जो एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं, कुशल हैं, फिर भी अपने माँ बाप को वहाँ पे जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये जो रुझान है हमारे देश के लिए, हमारे पंजाब के लिए, इवन पूरी दुनिया में ये ऐसा रुझान है कि काफ़ी खतरनाक, घातक सिद्ध हो रहा है। इसके बारे में आप क्या? शायद आपका सवाल जो पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया है वो जवाब है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारे सेवा मुक्त जस्टिस, तो जिन्होंने अपने विचार हमारे इस कंटेंट पे दिए। हम कोशिश करेंगे अपने इस बातचीत को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक पहुंचाएं, ताकि बहुत से लोग जो इस तरह के सोच से ग्रस्त हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले, वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाएं।